हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपके एग्जाम्पल्स। जो आपके एक्सरसाइज 7.1 से पहले जो आपके एग्जाम्पल है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में 7.1 एक्सरसाइज प्लस उसके एग्जाम्पल में जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो हमने पिछली दो वीडियो में देख लिया है, समझ लिया। अगर किसी ने पिछले वाली दो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं वन बाय वन। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4 x इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये है आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब बाइनोमियल का चैप्टर है तो बाइनोमियल से थ्योरम से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू n c0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस n c1 a की पावर n माइनस 1 b1 अप टू n cn a की पावर n माइनस n b की 0। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है? 4 है। a की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर है। b की वैल्यू कितनी है? 3/x है। कितनी है? 3/x। तो ये आप इसमें पुट करो तो देखो x स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4 तो कितना आएगा? 4c 0 से स्टार्ट होगा इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 4 3/x की पावर 0 प्लस 4c1 x स्क्वायर की पावर 3 आएगा इंटू 3/x की पावर 1 प्लस 4c2 x स्क्वायर की पावर 2 3/x की पावर 2 प्लस 4c3 x स्क्वायर की पावर 1 3/x की पावर 3 प्लस 4c4 x स्क्वायर की पावर 0 और 3/x की पावर 4। ये हमने इसको क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना। अब देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई तो आपको बताया था कि NC0 और NCN, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4C0 और 4C4 की वैल्यू कितनी होने वाली है? 1। तो इसको सॉल्व करो, इसकी तो होगी 1। x स्क्वायर की पावर 4 कितना आ गया आपका? x की पावर 8, अच्छा 3/x की पावर 0 1 प्लस 4c1। 4c1 का मतलब क्या होता है? 4c1 4 मतलब यहाँ पे जो होता है वही हमको, जैसे 4c2 होता तो हम क्या करते हैं? 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 है तो 2 टाइम हम इसको क्या करें? मल्टीप्लाई रिवर्स ऑर्डर के साथ, मतलब 4 इंटू 3। सिमिलरली यहाँ पे 1 है तो 4c1 कितना होगा? 4। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। NCR n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r के फैक्टोरियल के, जो आपका ये फॉर्मूला आप इससे सोल्व कर सकते हैं। ये आपकी सीधा ट्रिक है सोल्व करने की। ठीक है, तो देखो 4c1 कितना आ गया? 4। अब x स्क्वायर की पावर 3 कितना हो गया? x की पावर 6 इंटू 3/x है। 3/x तो x से x कैंसिल, x की पावर कितनी होगी? 5 और 3 ये है 4 ये कितना हो गया? 3 इंटू 4 12x की 5। अच्छा तो नेक्स्ट को देखो 4c2। 4c2 कितना होता है? 4 इंटू 3/2 ये होता है इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, x की पावर 4 3/x की का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 डिवाइड बाई x का स्क्वायर, यही होगा। अब इसको देखो यहाँ से तो 2 2 3 6 6 नहीं 54 प्लस 54 x स्क्वायर से ये कैंसिल होके कितना आ गया? x का स्क्वायर ये आया। चलो नेक्स्ट टर्म को सोल्व करो। 4c3। अब देखो मैंने तभी आपको बताया था कि प्रॉपर्टी को समझो। 4c3 को आप क्या लिख सकते हैं? 4c1 लिख सकते हैं।
4c1 लिख सकते हैं। और 4c1 कितना होता है, 4 होता है, कितना होता है 4। अब x स्क्वायर की पावर 1, x स्क्वायर इंटू 3 बाई एक्स की क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, कितना होता है 27 डिवाइड बाई एक्स का क्यूब, यही होता है। अब देखो मल्टीप्लाई करो पहले तो 4 इंटू 27 कितना होता है 108 होता होगा ना, 4 7 28, 4 दूनी 8 में तो 10, 108। अच्छा अब x स्क्वायर से ये कटेगा तो नीचे कितना बचेगा ओनली x, तो 108 बाई एक्स प्लस, अब टर्म बचेंगे लास्ट वाली बिल्कुल, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो 4c4 तो हो गया 1, x स्क्वायर की पावर 0 कितना होता है x स्क्वायर की पावर 0 1, 3 बाई एक्स की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर आपका 27 और फिर आपका कितना होता है 81, तो 81 डिवाइड बाई एक्स की 4, तो ये क्या आ गया आपका रिजल्ट सोल्व करके। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम से आप ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, कंप्यूट 98 की पावर 5। इसको देखो, वैसे तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि 98 फुल इंटू 98 इंटू 98 इंटू 98 इंटू 98, इनकी सीधी मल्टीप्लाई करके आप सोल्व कर ही लोगे। आप सोच रहे थे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, लेकिन आपका चैप्टर भी बायनोमियल थ्योरम का, तो हमको इसको बायनोमियल के तरीके से ही करना पड़ेगा। तो बायनोमियल क्या होता है 2 टर्म, तो इसकी एक टर्म की सबसे पहले हमको 2 टर्म बनानी पड़ेगी। और 2 टर्म हम कैसे बनाएंगे, आपको वे नंबर लेने हैं जिसका आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कैलकुलेशन में देखा किसी का स्क्वायर हो रहा है, किसी का क्यूब हो रहा है, तो जिसका स्क्वायर और क्यूब हम आसानी से कर सके, तो 98 को 2 में बनाएंगे। तो ऐसा कोई नंबर है इसके नजदीक जिसका स्क्वायर क्यूब और पावर आपको हम आसानी से कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2 की पावर 5। 100 का स्क्वायर क्यूब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको बायनोमियल से क्या करो सोल्व करो, तो सोल्व करने का लिए 100 माइनस 2 की पावर 5 वही फार्मूला लगेगा। अगर किसी को फार्मूला याद नहीं है, अगर किसी बच्चे को फार्मूला याद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टर्म को उठाओ, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी 100 जितनी पावर है 5 पास एक, तो फिर क्या लिखो 100 की पावर 4, फिर कितना लिखो 100 की पावर 3, फिर कितना लिखो 100 की पावर 2, फिर कितना लिखो 100 की पावर 1, फिर कितना लिखो 100 की पावर 0 तक। अब सेकंड टर्म को उठा लो, विद साइन उठाओ, विद साइन, तो यहाँ पे -2 है, तो -2 की पावर 0, -2 की पावर 1, -2 की पावर 2, -2 की पावर 3, -2 की पावर 4, -2 की पावर 5। ठीक है, अच्छा अब क्या साइन हो गया देखो, हमने इसको क्या बना लिया -100 प्लस इंटू -2 की पावर 5। ठीक है, अब इसके बीच में साइन कैसा आने वाला है प्लस का। अब एक चीज हो रही है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट के लिए क्या करो, जितनी पावर है 5c 0 से स्टार्ट करो, प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5। देखो बायनोमियल थ्योरम किसी को अगर याद नहीं होती तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसान बन गया क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करना लेंथी है भाई इसकी कैलकुलेशन, फिर भी मैं आपको यहाँ पे सोल्व कर दिला देता हूँ एक बार। तो 5c0 और 5c5 तो होने वाला है 1। अब 100 की पावर 5 कितना होता है 100 की पावर 5, देखो जब 100 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है आपका 100 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है आपका, मतलब जो आपकी 0 है ये क्या हो जाती है आपकी डबल हो जाती है, क्या हो जाती है डबल हो जाती है, 2 दूनी 4, अब 5 है यहाँ पे, तो 5 इंटू 2 0 क्या हो जाएगी 10 0 हो जाएगी, कितनी 0 हो जाएगी 10 0, तो 100 की पावर 5 यहाँ पे कितनी 0 2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ओनली 5 इंटू 2 10, वही इसका क्या जाएगा सॉल्यूशन, तो 10 0 आएगी
10। अब ये टोटल कितने डिजिट का नंबर बन गया? 11 डिजिट का। लिख लो यहाँ पे, आसानी सोल्व करने के लिए बता रहा हूँ। 5C1 का मतलब 5। अच्छा, 100 की पावर 4, 100 की पावर 4 मतलब 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 2 8, कितनी जीरो आएंगी? 8 जीरो आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू -2 की पावर 1, -2 की पावर 1 मतलब -2, और यहाँ पे कितना है? 5। 5 इंटू -2 करोगे तो कितना आएगा? -10 आएगा। कितना आएगा? -10। तो यहाँ पे लिखो -10 मल्टीप्लाई। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो और इसमें क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, लग जाएगी इसके साथ। तो अब ये कितने डिजिट का नंबर बन गया आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का नंबर। और ये कितना था आपका? 11 डिजिट का नंबर। आप ऐसे इनको याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म को सोल्व करो। 5C2 को सोल्व करोगे तो देखो 5 इंटू 4/2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, कितना आ गया? 10। यहाँ से तो 10 आ गया। 100 की पावर 3, 100 की पावर 3 मतलब 2 जीरो थे यहाँ पे, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 जीरो हो गया। तो 6 जीरो लगाओगे इसके बाद, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगे। -2 की स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 यहाँ पे आएगा। तो +4, कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट का नंबर बन गया? ये आपका 8 डिजिट का नंबर बन गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि -2 की पावर 3 करेंगे तो 8 होने वाला। अब 5C3 को क्या लिख सकते हो आप? 5C2, और 5C2 सोल्व करके कितना आता है? 10 आता है। और ये कितना हो गया आपका? -8। माइनस को साइन मैंने पहले ही निकाल लिया, तो आप इसको 8 भी रख सकते हो। 100 का स्क्वायर कितना होगा? 2 0 और 2, 2 इंटू 2 4, कितनी जीरो लगने वाली है? 4। तो 4 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 जीरो, तो 100 का स्क्वायर क्या आ गई। और 10 और -8 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -80। कितना आएगा? इंटू -80। अब माइनस का बाहर ले जाओ, यहाँ पे माइनस आ गया, है ना। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 के साथ कितना हो जाएगा? 8, और ये जीरो इसमें क्या हो जाएगी? चल जाएगी इसके साथ। अब 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर आपका ये बन गया। अच्छा, अब कौन सी रहेगी? 1 2 3 4, ये भी सोल्व कर लिया, ये भी सोल्व कर लिया, ये भी सोल्व कर लिया, ये भी सोल्व कर लिया। अब ये रहेगा आपका 5C4 इंटू 100 की पावर 1 -2 की पावर 4, -2 की पावर 4 कितना होगा आपका? 16 प्लस 16। 5C4 को क्या लिख सकते हैं आप? 5C1, और 5C1 कितना होता है? 5 मल्टीप्लाई इंटू 100 की पावर 1 इंटू 100। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 16 5 80, और 2 0, ये कितना आ गया आपका? 8000। तो आप लिखो 8000। 5C5 की वैल्यू 1, 100 की पावर 0 कितनी? 1, -2 की पावर 5 कितना होगा आपका? 32। आप इसको ऐड करो, जो सब्ट्रैक्ट उसको सब्ट्रैक्ट करो। सबसे पहले ऐड कर देते हैं, तो क्या क्या टर्म ऐड होगी? ये टर्म ऐड होगी, ये टर्म ऐड होगी, और ये टर्म ऐड होगी। अब देखो ऐड करने का मैं तरीका बता देता हूँ। ये कितने डिजिट का है? 4 डिजिट का। ये 8 डिजिट का, और ये आपका 11 डिजिट का। तो आपका जो टोटल 11 डिजिट का नंबर बनने वाला है। तो सबसे पहले 4 डिजिट का नंबर तो ये बन गया। अब 4 डिजिट का नंबर यहाँ से बनेगा, तो 3 जीरो आएंगे बीच में, क्योंकि 8 डिजिट पे कितना है? 4। तो 4 डिजिट का नंबर ये बनेगा, और 3 डिजिट का नंबर यहाँ से बनेगा, तो 1। तो इनका ऐड क्या हुआ? ऐसे आसानी से आप कर सकते हैं, देखो, ठीक है। अच्छा, माइनस करना है, और एक माइनस रहेगा आपको। ये 10 डिजिट का है, ये 6 डिजिट का, और 32। तो 10 डिजिट का 6 डिजिट के ऊपर कितने आने वाला? 8। ये 10 डिजिट का 10 9 8 7, 6 डिजिट पे कितना आएगा? 8, और ये आपके लास्ट की 2। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है।
अब इसको सोल्व करोगे कितना आएगा देखो, 10 में से 2 गया 8। इसको आप ऐसे सोल्व करो तो आसानी से हो जाएगा, वरना कहीं ना कोई क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। 3 0 1 0 2 0 3 0 और फिर 8 फिर 0 0 और फिर 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे कितना 9 में से 3 गया 6, फिर 9, फिर यहाँ से 7, फिर 0, 10 में से 8 गया 2, फिर 9, फिर 3, फिर 0 और 10 में से गया 9। कितना आ गया आपका आंसर 9039207968। इट वेरी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको कितना आ गया, ये एब्सोल्युटली राइट है आपका। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है क्योंकि देखो इनका यहाँ पे मिस्टेक मत करना कि 100 की पावर 5 कितना होगा। आसान तरीका बता दिया मैंने। यहाँ पे जितने जीरो है, यहाँ पे 2 0 है, 2 into 5 10, कितनी जीरो आएंगी 10 जीरो आएंगी, 1 आपका अलग रह जाएगा। ठीक है, 1 आपका अलग रह जाएगा, उसके बाद कितनी जीरो आएंगी 10। यहाँ पे 4 into 2 8, 8 जीरो और 1 कितना रह जाएगा अलग। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सोल्व करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, which is larger 1.01 की पावर है आपकी 3 और 3 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 और 10,000। मतलब इन दोनों में से क्या बड़ा है। तो देखो भाई जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है। क्या बताना है, कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, 10,000 या ये। तो इस नंबर को सबसे पहले 1.01 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.01 लिख सकते हैं। अब इसकी पावर कितनी है 10 लाख, 6 0 है ना, 10 लाख है। तो बायनोमियल फॉर्म की सहायता से इसको क्या करो, ओपन करो। ओपन करोगे तो 10 लाख 3 और 3 6 C 0 0.1 की पावर 0 और 1 की पावर 10 लाख प्लस 10 लाख C1 0.01, ये 0.01 की पावर 1 और 1 को तो आप क्या कर सकते हो इग्नोर, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रहे आपका आंसर में आने वाला है 1। कितना आएगा 1। ठीक है, प्लस आप इसको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्लस पॉजिटिव टर्म ये आएगी। अच्छा, इसको सोल्व करोगे तो ये तो होता है आपका 1 के बराबर, और 0.01 की पावर 0 कितना होता है 1, और 1 की पावर कुछ भी करो तो 1। तो इस टर्म का तो आंसर कितना आएगा आपका 1। अब इस टर्म को देखो 10 लाख C1 कितना होता है आपका, 10 लाख होता है इंटू 0.01। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01 को 1/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 प्लस में 1, इसको ऐड करोगे मतलब कितना आएगा आपका 10,000, और जब ऐड करोगे तो 10,001, और ये कितना आपका 10,000, और यहाँ पे आपकी प्लस पॉजिटिव टर्म्स और भी आएंगी। अगर हमको इसको सोल्व करना होता तो हम इसको पूरा सोल्व करते हैं। अभी तो हमें केवल इतना बताना है कि इन दोनों में से बड़ा क्या है। तो हम इन दोनों को सोल्व करके ये बता सकते हैं कि आपका ये बड़ा है। कौन सा बड़ा है, ये। पूरा हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 टर्म तक ही आप इसको क्या करो, सोल्व करो। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन। ये आपका क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये क्या है आपका बड़ा है, किससे 10,000 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइनोमियल थ्योरम prove that 6 की पावर n minus 5n always leaves remainder 1, always leaves remainder 1 when divided by 25, when divided by 25। सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है कि यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25। मतलब इस टर्म को 6 की पावर n minus 5n को
जब मैं 25 से डिवाइड करूं तो आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1। ये कह रहा है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, देखो अब जैसे आपकी 7 है और इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 × 3 6 1 कितना था रिमाइंडर। अब इस टर्म को हम क्या लिखते हैं, 7 को 2 × 3 प्लस 1 ऐसे ही लिखते हैं, है ना। तो 6n - 5n को हम क्या लिखेंगे, 6n - 5n को हम क्या लिखेंगे, 25 × कोएफिशिएंट। हम वो कोएफिशिएंट मान लेते हैं आपका k है, कितना है k, तो 25k + 1 हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो पता चल गया हमें क्या प्रूव करना है, 6n - 5n 25k + 1, मतलब जब आप इसको 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बनना चाहिए, 1। ठीक है, यह आपकी एक फॉर्मूली है कि यदि आपके a और b कोई दो नंबर है, a और b कोई दो नंबर है और आप a को b से डिवाइड करते हैं तो आप a को क्या लिख सकते हैं, a को b क्या प्लस में r, वेयर क्या इस कोएफिशिएंट r इज रिमाइंडर। तो सिमिलरली 6n - 5n को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 25k + 1। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दिस, ये हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूफ देखो, 1 + a⁴n, इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, nc0 + nc1 a⁴1 nc2 a⁴2 up to ncn a⁴n, यही आएगा। 1 को आप क्या कर सकते हो, इसमें इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हमें लेके आना सबसे पहले ये 6n को बनाओ। 6n को यहाँ बनाने के लिए क्या चाहिए, a के स्थान पर हम 5 पुट करेंगे तभी 6 आएगा, तो पुट करो 1 + 5 की पावर n, कितना हो गया 6 की पावर n। यहाँ पे देखो nc0 + nc1 a के स्थान पर 5 पुट करो, nc2 a के स्थान पर 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर प्लस nc3 5 की पावर 3 एंड सो ऑन ncn 5 की पावर n, ये आएगा। nc0 को सॉल्व करोगे तो आंसर 1 आएगा प्लस nc1, nc1 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, n आएगा इंटू 5 की पावर 1 कितना होगा 5n प्लस nc2 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस nc3 5 की क्यूब को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर इंटू 5 मतलब 25 × 5 प्लस NCN 5 की पावर n, ऐसा आप लिख सकते हो। अच्छा अब देखो 6 की पावर n, इनको इस साइड लेके चलो, 6 की पावर n - 5n, यही हमको चाहिए थी, लेफ्ट हैंड साइड में यही है, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, एक तो 1 बच गया प्लस, अब यहाँ से मैं 25 कॉमन ले सकता हूँ, तो 25 कॉमन लिया तो कितना बच गया हमारे पास, nc2 प्लस nc3 5 की पावर 1 प्लस nc4 5 की पावर 2 एंड सो। अब ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर हम k मान लें तो कितना आ जाएगा 6 की पावर n - 5n, तो 1 प्लस 25k, जो हमको प्रूव करना था वो क्या आ गया आपका 6 की पावर n - 5n = 25k + 1, हेंस प्रूव। तो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे करना है, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से क्या करना है, सबसे पहले 1 + a⁴n को एक्सपेंड करो, फिर a के स्थान पर जो हमें 6 की पावर n में जो चाहिए, एक आपका ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो भी हमको चाहिए उसको पुट कर लो। अगर यहाँ पे 7 होता तो a को क्या पुट करते हैं हम 6, 8 होता तो 7, तो ऐसे ही आप उसको क्या कर लो, पुट कर लो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।